बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 3 की एक्सरसाइज यानी मशक का आज तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तीसरा पेज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थीसारिस में दर्ज अल्फाज के मुतरादफ़ात पेश करें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि थीसारिस क्या कहते हैं और आपकी क्लास 10 में इसका क्या किरदार होगा। डियर स्टूडेंट, थीसारिस लुग़त को कहते हैं, डिक्शनरी को कहते हैं, ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें अल्फाज तरतीब के साथ बयान किए जाते हैं और साथ साथ इस किताब के अंदर जो अल्फाज तरतीब दिए जाते हैं तो हर लफ्ज़ के मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज दिए जाते हैं। ये किताब ज़्यादातर मुसन्निफ़ीन के पास होती है क्योंकि जब वो लिख रहे होते हैं तो उन्हें अल्फाज के चुनाव और उसके इंतखाब में डिक्शनरी यानी थीसारिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी तहरीरों को ज़्यादा जानदार बना सकें अल्फाज का इंतखाब करके। अब आपकी क्लास 10 में थीसारिस का क्या किरदार है, क्यों जो है वो पेश किए जा रहे हैं बार बार अल्फाज। तो डियर स्टूडेंट, इसका वाज़े एक मतलब है क्योंकि क्लास 10 में दो चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें आपने अल्फाज का चुनाव और अपनी तहरीरों को ज़्यादा मौसर बनाना है। एक है नसर पारे की तशरीह। नसर पारे की तशरीह के दौरान आपने अल्फाज जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंतखाब करने हैं, अपनी तहरीर को ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाना है क्योंकि क्लास 9 में आप नसर पारे की तशरीह कर चुके हैं, लेकिन क्लास 10 में आपने थीसारिस के ज़रिए से जो अल्फाज हैं उनका इंतखाब करना है और एक जुमले को किस तरीके से लिखना है ताकि आपका जो पहला जुमला है वो दूसरे जुमले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। इसके अलावा मज़मून हैं जो कि आपने लिखने हैं, लिहाजा मज़मून के अंदर भी अल्फाज का इंतखाब किया जाता है। तो ये दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल हैं आपके, लिहाजा आपने अल्फाज और मुतरादिफ़ात को अच्छे तरीके से याद करना है। बढ़ते हैं लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ है वाकिफ़। वाकिफ़ किसको कहते हैं? वाकिफ़ कहते हैं जान पहचान रखने वाले शख्स को। अब इसके मुतरादिफ़ात क्या होंगे, यानी इससे मिलते जुलते अल्फाज जिनका मानी एक जैसा होगा तो वाकिफ़ कहते हैं जान पहचान को, जानने वाले को। उसके अलावा काम जानने वाले को कह सकते हैं, शनासाई को कह सकते हैं, आगाह को कह सकते हैं, तजर्बाकार जो उस काम का माहिर हो उसको कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जो कि एक लफ्ज़ की अहमियत को उजागर कर रहे हैं कि आपने अपनी तहरीरों के अंदर किस तरीके से अल्फाज का इंतखाब करना है, हू बहू वही लफ्ज़ लिखना है या इसके मुतरादिफ हम मैनी लफ्ज़ लेकर आने हैं। दूसरे नंबर पर लफ्ज़ है ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त कहते हैं मेहमान नवाज़ी को, दावत को, खाना खाना या खाना खिलाना। नेक्स्ट लफ्ज़ है दरख्वास्त। दरख्वास्त किसी कहते हैं, गुजारिश को कहते हैं, अर्ज़ी को कहते हैं। दरख्वास्त में कोई सवाल भी किया जा सकता है, आरज़ू भी होती है, तमन्ना भी होती है, ख्वाहिश भी होती है। ऐब। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है ऐब। ऐब किसको कहते हैं? बुराई को कहते हैं, नुक्स को कहते हैं, ख़राबी को कहते हैं। तनावल। नावल कहते हैं खाना खाना। हिमायत मदद करना, तरफदारी करना, इमदाद करना। आगाज़। आगाज़ इब्तिदा को कहते हैं, शुरू को कहते हैं, पहल करने वाले को कहते हैं, अवल काम को कहते हैं। खंदा। खंदा किसे कहते हैं? हंसी को कहते हैं, मुस्कराने को कहते हैं, शौक तबीयत को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। टो। टो किसे कहते हैं? टो में ना रहना यानी जुस्तजू
में ना रहना, टो का मुतरादिफ होगा जुस्तजू, खोज, टटोलना, तलाश करना वगैरह। आखिरी लफ्ज़ जो है वो है मोहब्बत, उल्फत, चाहत, इश्क, प्यार, लगन, आरज़ू। मुख्तलिफ मानी हैं और मानी मुतरादिफ लिए गए हैं ताकि आप जो है अपनी तहरीरों को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश कर सकें, क्योंकि मज़मून और तशरीह में आप अपने ख़यालात बयान कर सकते हैं। लिहाजा आपकी तहरीर ज़्यादा जामे होनी चाहिए और पुरकशिश होनी चाहिए ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। एराब क्यों दिए गए हैं? डियर स्टूडेंट, आपको पहले भी बताया है कि एराब का एक लफ्ज़ है हिस्से मारूज़ी के अंदर। लिहाजा जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनका एक नंबर भी कहीं से ज़ाया ना हो। लिहाजा ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स को जो है वो तवज्जो के साथ पढ़ना है और हर सवाल को लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि कहीं से भी आपका जो नंबर है वो रह ना जाए। ईआनत लफ्ज़ को गौर से पढ़ना है और उसके मुताबिक आपकी 4 ऑप्शन होंगे। आपने फोकस करना है कि कौन सा दुरुस्त होगा। तो ए आनत में अलिफ के नीचे ज़ेर होगी, आइन के ऊपर ज़बर होगी और नून के ऊपर ज़बर होगी और ते साकिन, एआनत। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है खंदा। खंदा, हे के ऊपर ज़बर आएगी, नून साकिन होगा और दाल के ऊपर फिर ज़बर आएगी, हे साकिन खंदा। हे ज़बर नून साकिन खन, दाल ज़बर ही साकिन दा, खंदा। वस्फ, वाव के ऊपर ज़बर, स्वाद साकिन और फे भी साकिन, वस्फ। नेक्स्ट लफ्ज़ है तबा। तबा, तोए के ऊपर भी ज़बर है, बे के ऊपर भी ज़बर है और आइन साकिन है, तबा। नेक्स्ट लफ्ज़ है मरऊब। मीम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है, री साकिन है, आइन के ऊपर पेश है, वाव साकिन और इसी तरीके से बे भी साकिन, मरऊब। खुश सोहबत, खुश हे के ऊपर पेश है, वाव साकिन है और शीन भी साकिन है और उसके बाद सोहबत है तो साद के ऊपर पेश होगी, ही साकिन होगी और बे के ऊपर फिर ज़बर आएगी, सोहबत और फिर ते होगी साकिन। तो इस तरीके से आपने ख़ुद लफ्ज़ पढ़ने हैं और हर लफ्ज़ का आपने अच्छे तरीके से अदायगी करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एक नंबर जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि पोजीशन एक नंबर से बदलती है। सवाल नंबर 10 है, दरज़ैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। डियर स्टूडेंट, अल्फाज जुमले हैं और इन्हीं अल्फाज जुमलों की मदद से आपने अच्छे अंदाज में तशरीह करनी है। लिहाजा एक्सरसाइज के किसी भी पार्ट को अपने नज़रअंदाज नहीं करना। जितने ज़्यादा पार्ट आप हल करेंगे उतना ही आपका ज़हनी लेवल जो होगा सवाल अटेम्प्ट करने के हवाले से वो बढ़ता जाएगा। लिहाजा आप 10वीं क्लास के तालिब इल्म हैं, आप अल्फाज के जुमले मुख्तलिफ़ अंदाज में बना सकते हैं। आपका लेवल चूँकि हाई है लिहाजा जुमले छोटे भी हो बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में भी दिए गए होते हैं। यहाँ पर तालिब इल्म को आज़ादी हासिल होती है कि वो जो जुमला मर्ज़ी बनाए बना सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ का मतलब सही वाज़ेह होना चाहिए। पहला जुमला है बसर करना। अली ने सारी ज़िंदगी लाहौर में बसर की। मिजाज शनासी, तुम आदमी को पहचान लेते हो। तुम्हारे अंदर मिजाज शनासी की बहुत बड़ी सलाहियत है। बहसो मुबाहिसा, बहसो मुबाहिसा से लड़ाई शुरू हो जाती है। बुरा कलमा, किसी को बुरा कलमा ना कहो। आशना होना, अली अपने काम से आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा है।